Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं एक न्यूज़। अहेड ऑफ पोल्स यानी चुनाव से पूर्व, ठीक है। नीतीश कुमार की बात हुई है। उन्होंने अनाउंस किया है 1K मंथली डोल, 1000 रुपये डोल का मतलब भत्ता, ठीक है, फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यानी बेरोज़गारों के लिए, स्नातक बेरोज़गारों के लिए, ठीक है। अहेड ऑफ पोल्स यानी चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की 1K जहाँ पे भी हो उसका मतलब होता 1000, ठीक है ना। के का मतलब 1000 होता है। 1K मंथली डोल यानी मासिक डोल यानी भत्ता, फॉर किसके लिए, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यानी बेरोज़गार स्नातकों के लिए, ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए ये घोषणा की। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं पीपीटी के थ्रू, ताकि ये आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। पोल्स का मतलब होता है चुनाव, ठीक है, और अनाउंस का मतलब बेसिकली घोषणा करना होता है, और डोल का मतलब भत्ता होता है। फॉर अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोज़गार, ग्रेड्स का मतलब ग्रेजुएट यहाँ पे, ठीक है। पटना, ये न्यूज़ है पटना से। इन पोल बाउंड बिहार यानी चुनावी बिहार के अंदर, इन पोल बाउंड बिहार यानी चुनावी बिहार के अंदर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन थर्सडे एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। अनाउंसिंग यानी घोषणा करते हुए दैट अनएम्प्लॉयड और इकोनॉमिकली अनएंगेज्ड ग्रेजुएट्स एज्ड 20-25 ईयर will now receive financial assistance of Rs 1000 per month for up to 2 years full stop, ठीक है। काफ़ी लंबी न्यूज़ है, सेंटेंस है, दोबारा से देखते हैं, समझते हैं। इन पोल बाउंड बिहार यानी चुनावी बिहार के अंदर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को एक्सपेंडेड यानी बढ़ाया, द स्कोप यानी उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया, इस मौके को बढ़ा दिया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री निश्चय चुनाव सहायता भत्ता योजना, निश्चय चुनाव सहायता भत्ता योजना, निश्चय चुनाव जो चुनावी भत्ता है उसका नाम क्या रखा है, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, ये उनका नाम है, ठीक है। अनाउंसिंग यानी घोषणा करते हुए, ठीक है, किसकी, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गारों के लिए, और इकोनॉमिकली ये जो आर्थिक रूप से अनएंगेज जो असक्षम हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएट्स यानी जो ग्रेजुएट्स है, जो स्नातक है, आर्थिक रूप से असक्षम है और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गार हैं, एज्ड जिनकी उम्र है 20-25 ईयर, विल नाउ वो रिसीव करेंगे क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता, ठीक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी आर्थिक सहायता उनको मिलेगी, कितने रुपए की, ऑफ Rs 1000 1000 रुपये की, फॉर पर मंथ यानी पर माह, फॉर अप टू 2 ईयर्स यानी जब से ये प्रारंभ होगी तब से लेकर मतलब 2 ईयर्स तक यानी 2 साल तक ये मिलेगी, ठीक है। अब इसमें वर्ब और वोकेबलरी देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब बढ़ाना होता है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी दैट कंजक्शन लगा के यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आई है, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गारों को, ठीक है ना। और तीसरी वर्ब आई है यहाँ पे, और अनएंगेज्ड यानी जो असक्षम हैं, जो इसके अंदर शामिल नहीं हैं, इसके आर्थिक रूप से असक्षम हैं, ठीक है ना। और
ग्रेजुएट्स का मतलब होता स्नातक होता, एज का मतलब होता उम्र, और अनाउंसिंग का मतलब घोषणा करते हुए, ठीक है। अब देखो विल नाउ, यहाँ पे एक और नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। विल रिसीव, वो इसमें फ्यूचर की बात हुई, यानी फ्यूचर में क्या होंगे, रिसीव होगी, प्राप्त होगी, क्या होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कितनी, 1000 पर मंथ, एक महीने के 1000 रुपये। कब तक, 2 वर्षों तक। अप टू 2 ईयर्स का मतलब, अप टू का मतलब तक, है ना, जब तक, ठीक है, 2 ईयर्स तक यानी 2 वर्षों तक। द स्कीम वॉज ऑलरेडी इन फोर्स एज पार्ट ऑफ नीतीश 7 निश्चय प्रोग्राम, बट, ठीक है, वापस देखते। द स्कीम का मतलब ये योजना है। वॉज ऑलरेडी, जो पहले से ही थी, वॉज का मतलब थी, ऑलरेडी इन फोर्स यानी पहले से लागू थी, एज पार्ट किसके रूप में, ऑफ नीतीश 7 निश्चय, नीतीश का 7 निश्चय के रूप में प्रोग्राम, एक कार्यक्रम था, उसके तहत ये योजना पहले से थी। बट परंतु इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या जो है वो सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है। और बिहार की जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये है, ठीक है। आप जानते होंगे इनको तो, जो कि बहुत ही फेमस हैं और काफ़ी टाइम से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और एक यह भी जाना जाता है कि जब भी इनको मौका मिलता है जिस पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसा होता रहा है काफ़ी टाइम से। आगे क्या होता है वो देखने को मिलेगा। बट वाज लिमिटेड, परंतु ये सीमित था। क्या था, वो जो भत्ता था वो क्या था, सीमित था। पहले ये चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन क्या था, सीमित था। बट वाज लिमिटेड, परंतु ये सीमित था। बी प्लस वर्ब की तरफ। टू इंटरमीडिएट क्लास 12th पास यूज, ये कब तक, कहाँ तक के बच्चों के लिए था। बट वाज लिमिटेड, परंतु ये लिमिट था, इसकी सीमित, ठीक है ना, सीमित। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ पे पैसिव का काम कर रहा है। बट वाज लिमिटेड, परंतु ये लिमिटेड यानी सीमित था। टू इंटरमीडिएट यानी 12th पास छात्रों के लिए, ठीक है। टू इंटरमीडिएट, ये कोष्टक में यहाँ पे 12th कर रखा, मतलब 12वीं तक का जो छात्र जिसने पढ़ाई कर ली हो उसके लिए इंटरमीडिएट पास बोलते हैं। पहले 10+2 नहीं बोला जाता था, अभी तो 10+2 भी बोलते हैं, 12th बोलते हैं, लेकिन पहले ओनली इंटरमीडिएट। मीडिएट का मतलब जिसने 12वीं पास कर ली हो, ठीक है। यूथ का मतलब युवा, ठीक है, 12वीं पास तक के युवाओं के लिए। इट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टू कवर ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम्स, फुल स्टॉप, ठीक है। इट यानी किसे, इस स्कीम की बात हुई है, स्कीम के लिए आया। इट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड, इसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया जा चुका है। यहाँ पे पैसिव इसका काम कर रहा है। इट हैज़ बीन नाउ एक्सटेंडेड, नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। नाउ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। हैज़ बीन एक्सटेंडेड यानी इसको बढ़ा दिया गया है। टू कवर यानी कवर करने के लिए, इसको शामिल करने के लिए, किसको शामिल कर लिए, ग्रेजुएट्स यानी स्नातकों को, इन जो आर्ट्स यानी कला संस्कृति के हैं, नहीं कला के विद्यार्थी हैं, कला संस्कृति नहीं, कला ओनली, कला वर्ग के हैं, साइंस यानी विज्ञान वर्ग के हैं, एंड कॉमर्स का मतलब वाणिज्य वर्ग के, स्ट्रीम्स यानी जो वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए भी इसको बढ़ा दिया गया। पहले ये 12th तक की थी, ठीक है ना, ये प्रोग्राम जो था, अब ये ग्रेजुएट्स के लिए भी कर दिया गया। द CM मेड अनाउंसमेंट्स थ्रू हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड एक्सप्रेस्ड होप द अलाउंस would enable youth to prepare for skill development, self-employment or government and private sector jobs to make their future secure, full stop। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ते हैं और टुकड़ों में पढ़ते हैं। द CM मेड
द CM का मतलब चीफ मिनिस्टर ने, मेड यानी बनाया, अनाउंसमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, किसके माध्यम से की, थ्रू यानी के माध्यम से, यानी हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, मंच है, जैसे लाइक ट्विटर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ की घोषणा की। पहली वर्ब तो ये है मेड, ठीक है, और दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन लगा के एक्सप्रेस्ड, और उन्होंने एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया, होप यानी आशा, उन्होंने आशा व्यक्त की, अपडेट कंजक्शन लगा के कि अलाउंस, जो ये अलाउंस है, द अलाउंस वुड एनेबल यू टू प्रिपेयर, ये सक्षम बनाएगा, ठीक है नहीं, जो ये जो भत्ता है, अलाउंस यानी जो भत्ता है, डोल है, वुड एनेबल ये सक्षम बनाएगा, किसको, यूथ को, युवाओं को, टू प्रिपेयर यानी तैयारी करने के लिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, ठीक है। ये आज की युवा की सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है, ठीक है ना, जिसका अच्छी तरीके से स्किल डेवलपमेंट है, जिसको कोई स्किल आती है, जिसको कोई हुनर आते हैं, उसको बेरोज़गारी जो है मात नहीं दे सकती, वह कहीं ना कहीं रोज़गार कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, ताकि आप अपने कार्य को निरंतर और ऊंचाइयों पर ले जा सको, ठीक है। जैसे छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर, जैसे आपको कोई टाइपिंग करना आ गया, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ गई, ठीक है, आपको अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, मतलब डिज़ाइनिंग का काम आ गया कुछ, या फिर अच्छे तरीके से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिनकी कोई फ़ीस नहीं है, मतलब ना के मात्र वो कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होगा, आपका स्वरोज़गार होगा, और ठीक है, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब्स टू मेक दियर फ्यूचर सिक्योर, जिससे तुम्हारा जॉब है वो क्या हो, सिक्योर होगा, मतलब सुरक्षित होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोज़गार, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट यानी सरकारी और निजी क्षेत्रों के अंदर जॉब यानी रोज़गार के मेक यानी बनेंगे दियर फ्यूचर सिक्योर, जिनसे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर बनेगा, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझे। पहली वर्ब तो ये आई, दूसरी वर्ब ये, और दैट कंजक्शन लगा के इन्होंने फिर एक नया सेंटेंस जोड़ दिया, जो वो क्यों इनेबल करेगी, युवाओं को प्रिपेयर किसके लिए, सहायता करेगी, कौशल विकास के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सहकारी और निजी क्षेत्र में जो जॉब है उनकी तैयारी के लिए, एंड ठीक है ना, टू मेक, और ये बनाएगा दियर फ्यूचर सिक्योर, उनके फ्यूचर को, किनके, दियर किसके लिए, बच्चों, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, ठीक है। क्या ये पत्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। रेफरिंग यानी बतलाते हुए, कहते हुए, ठीक है ना, टू हिज रिसेंट, रेफरिंग टू हिज रिसेंट employment promise, he said state government had fixed to provide jobs and create work opportunity for 1 crore youths over the next 5 years, full stop। वापस देखते हैं। रेफरिंग का मतलब किसी चीज़ का रेफरेंस देते हुए, किसी चीज़ के बारे में बताते हुए, रेफरिंग यानी बतलाते हुए हैं, ठीक है ना, कहते हुए, टू हिज रिसेंट एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस, हाल ही के अंदर जो उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, किसका, जॉब देने का, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार देने का। ही सेड, उन्होंने कहा, सेड यानी उन्होंने कहा, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार हैं, हेड फिक्स, वो उन्होंने किया था, उन्होंने फिक्स किया था, ए टारगेट, ए लक्ष्य, राज्य सरकार ने एक लक्ष्य यानी टारगेट फिक्स किया था। ही सेड, उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट हेड फिक्स, उन्होंने जो फिक्स किया है लक्ष्य, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, जॉब्स यानी काम, रोज़गार, और क्रिएट वर्क, और ये रचना करना, कार्य की, अपॉर्चुनिटी यानी मौक़ों के, कार्य के मौक़ों की,
फॉर 1 करोड़, किनके लिए 1 करोड़ यानी 1 करोड़ यूथ यानी युवाओं के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए जॉब की वो मौके उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है ना, या जॉब दिलाएंगे, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब इसमें ग्रामर वोकेबलरी देख लेते हैं। रेफरिंग यानी बतलाते हुए, ठीक है ना। हिज का मतलब उनका, रिसेंट का मतलब होता हाल ही के अंदर, मतलब पिछले वीक या पिछले महीने कोई बात कही गई हो तो उसके लिए रिसेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस का मतलब वादा होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोज़गार का उन्होंने वादा किया था, ठीक है ना। ही सेड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेड इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस पर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। एक टारगेट उन्होंने निश्चित किया, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने का, क्या उपलब्ध करवाने का, ठीक है ना। इन्फिनिटिव आया इसके लिए, पहला टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना जॉब्स, और दूसरा क्रिएट वर्क, और टू क्रिएट यानी रचना करना, किसकी, वर्क की यानी कार्य की, वर्क अपॉर्चुनिटी यानी कार्य के मौक़ों की उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। फॉर 1 करोड़ यानी 1 करोड़ युवाओं के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी आने वाले 5 वर्षों। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।